18 सितंबर को आ जाएगी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ये है शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू। नाउ वी आर ऑल वेटिंग ईगरली फॉर इट, लेकिन इससे पहले चलिए करते हैं कास्ट से मुलाकात। और कहना पड़ेगा जैसे कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंटेंट का, हमारे ये जो तमाम एक्टर्स हैं ये आर्यन की सूझबूझ और संजीदगी को देखकर उतने ही एक्साइटेड है। आप सबको यहाँ पर देखकर मैंने बाहर सुना कि आज आप लोगों का मूड बड़ा अच्छा है। कमाल। तो किस तरीके से मूड अच्छा है बता सकते हैं? मैंने स्पेशली मुझे कहा गया कि आज इनका मूड बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है आज। लंच बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है। बस सीरीज आने वाली है हमारी 190 कंट्रीज में, नेटफ्लिक्स 18 सितंबर। वो मेन है हमारा तो इसी साल। इसी साल। तो ऐसा लगता है, लग रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सर है, दो आपके साथ में लेजेंड हैं और आप लोग हैं। तो ये इंटरव्यू में कैसे डिसाइड किया कि किस तरीके से हम लोगों को तालमेल बिठाना है? मिली भगत है। नहीं, ताल ये बना रहे, मिलम जा रही है। 2 लेजेंड है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। और 2 लड़के हैं। We just take on question, जैसे आप सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे। कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि प्लानिंग करके कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ऑर्गेनिक हो रहा है सब। हम शो में भी ऐसे ही काम करते थे सब लोग, 6 किलो हम काम नहीं करते थे। तो यहाँ क्या करेंगे? तो आपके सीरीज में तो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अपडेट है, लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन आप लोग बॉलीवुड का क्या बड़ा अपडेट देना चाहेंगे? मोस्ट स्पेशल थिंग अपडेट यही हो सकता है कि अपडेट क्या, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, तो उससे बड़ी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती। उसकी डेब्यू है। जैसे हमने पीसी में सुना था कि आपने कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है और शाहरुख से आपकी इतनी अच्छी है, तो ये दोस्ती खाते वाला हिसाब किताब है कि नहीं वाकई में आपको लग रहा था कि करना चाहिए काम? नहीं, मैंने ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बाप हूँ और मुझे पता है क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो भी कुछ कह ले, हम एक दूसरे के लिए हैं खड़े। और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े शाहरुख की तो हमेशा मेरे लिए रहेगा। तो जब मुझे फ़ोन आया रेड चिली से कि हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हो, आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने तो कहा मैं कर रहा हूँ। पर जब मैं मिला उससे और जब मैं मीटिंग की, उसने कहा कि मुझे कहानी सुनानी है उसे। कहानी सुनाते वक्त ही मुझे लगा कि इसमें कुछ स्पेशल है। और अब तो वेब सीरीज़ बन चुकी है और काम करते वक्त मैंने जब देखा उसे, जितनी ऑनेस्टी के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते वक्त, तो आई जस्ट रियलाइज आई वाज सो लकी कि मुझे ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं डेफिनेटली एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि मैं आर्यन के पहले शो में काम करूँगा, इट बिकम स्पेशल फॉर मी। पर ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि कि इतना अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर, ऊपर से मतलब इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्टर मिलेगा हुज एक अलग आइडेंटिटी है जिसकी। एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग पीरियड ऑफ माय लाइफ, स्पेंडिंग टाइम ऑन द सेट्स ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। यही तो है जिसके लिए हम जीते हैं कि अच्छे रिश्ते बने हमारे अलॉन्ग द वे एज द लाइफ गोज ऑन। हमको क्या पता कौन सी डायरेक्शन हमें अपनी लाइफ लेके जाएगी, लेकिन जब उस रास्ते पर लोग मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये जो स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है इतनी फोकस्ड है, दे इंस्पायर यू टू वर्क हार्डर। तो राघव, कभी ऐसा माहौल बनता था कि यंगस्टर्स और सीनियर ऐसे माहौल बनता था तो कैसे बैलेंस करते थे? क्योंकि आर्यन भी आप लोगों की ही एज के, तो किस तरीके का माहौल ऐसे ही बनता था माहौल तो रुक गया मैं, क्योंकि जैसे आपने बोला जूनियर सीनियर तो है ही, लेकिन हम लोग, मैं, पावा सर और लक्ष्य और आन्या सहर भी, हम लोग बैठ के मतलब 1-1.5 साल जब कुछ शूट करो तो एक ऐसा हो जाता है कि वो घर ही बन जाता है सेट, और वहाँ माहौल बनाना ही पड़ता है घर में, क्योंकि माहौल नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा, एंजॉय नहीं होगा। तो एंजॉय के साथ काम करना जरूरी है और काम के साथ एंजॉय करना जरूरी है। तो आप सब लोगों ने कभी इनका डांस मूव डिमांड की थी कभी? मतलब कि बताइए, दिखाइए, इनके बड़े बहुत सारे फेमस हैं। डिमांड करने की जरूरत ही नहीं। बाबा सर घुंघरू घर से ही लाते थे, पूरी रात मेरे लिए। माहौल तभी बनता था जब ये नाचता था। हम लोग जो है अपना तकिया वकिया लगा के, अरे कचरा यहाँ पर रहता था, हम नोट उड़ाते थे।
समझ नहीं आई सीरीज कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। हाँ, पता ही नहीं चला। नहीं पर अच्छा कमाल तो आपको देख के ही मिलेगा, आप देखिए वो क्या कमाल इसके बारे में मैंने जैसे हम लोगों ने इतना काम किया है इसके साथ, जब इसके अंदर ही आप जब देखेंगे इसकी सीन। आर्यन ने और जो इसने मिलकर जो कॉमेडी जो सेट किया शो की, उसने पूरा एक टोन सेट कर दिया था हमारे शो का। बिकॉज शुरुआती दौर पे मुझे लगा कि हम लोग बहुत ही एक सीरियस शो बनाने वाले हैं, जो एक्टर की कहानी होगी बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन पहली बात तो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतनी कॉमेडी स्क्रिप्ट थी, जैसे आपने जो पंच लाइन्स शो के अंदर देखे हुए हैं, अभी ट्रेलर के अंदर देखे हैं, वो सब आर्यन ने लिखे हुए थे। ठीक है, लिखना एक बात है उसको, लेकिन जिस तरह से जिस कलाकारी से राघव ने वो डिलीवर किए डायलॉग्स जो आपने सुने भी होंगे, वो इसका टैलेंट है, वो इसकी क्राफ्ट है, और इतना ईज है इसके अंदर, बिकॉज कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। और मनोज जी बैठे हैं यहाँ पे जो कॉमेडी किंग है एक तरह से मेरे तक, जो इनकी टाइमिंग है, वो ये आप बोल सकते हैं कि यार ये जो करता है लड़का, ये सिर्फ यही कर सकता है एज एन एक्टर। और आर्यन एज अ डायरेक्टर वो सो क्लियर कि यार मुझे, और जो ये लोग बहुत मेहनत करते थे एक पंच लाइन पे, एक जोक्स पे। जब मैंने ट्रेलर देखा आप लोगों का जो अभी रिसेंटली आया है, उसमें आप एज अ हीरो भी है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, जिसका फायदा आप उठाते हैं। अजय तलवार उठाता है। हाँ, मिस्टर तलवार उठाते हैं। तो दर्शकों के लिए क्या ऐसा कंफ्यूजन है कि कब ये हीरो वाला रोल कर रहे हैं और कब इनके रियल लाइफ में भी एक फिल्म चल रही है? वही तो है इस कहानी में। ये एक ऑब्वियसली इट्स इन्फ्लुएंस्ड, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो मिथ है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है ये फिल्म। कुछ सच्चाई है, कुछ फिक्शन है, लेकिन ऑब्वियसली स्क्रिप्ट्स तभी बनती हैं जब आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर कहानी बनाते हैं, और ये कहानी इन्फ्लुएंस है जो बॉलीवुड में होता है। और यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर जब मैंने शुरुआत भी की थी तब मैं भी उसी दौर से गुजरा था, चाहे मैं स्टार किड हूँ या जो भी हूँ, लेकिन यहाँ मैनिपुलेशन होती हैं। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े, पर वो हर इंडस्ट्री में होता है। पर तो उन्हीं थॉट्स को लेकर इस फिल्म का सब्जेक्ट बना है। एंड जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वो रीज़न, क्या है वो वजह, क्यों ये सब कैरेक्टर्स ऐसे कर रहे हैं। तो जो मैनेजर का किरदार निभा रही है और जो आपके पार्टनर है, उनके बीच में भी कुछ, जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं कि जो मैनेजर होती है वो हर शेड्यूल तय करती है, एक्टर कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा। यहाँ पर भी प्रोमो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक बहुत अच्छी झलक देखी थी। और जो आपकी पार्टनर है, क्या किस तरीके से एक होता है ना कि नहीं, हीरो है तो वो अपनी पार्टनर के भी साथ में है और मैनेजर के साथ में भी है, थोड़ा सा लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं। जैसे कि आप बैड एज बॉलीवुड बोल रहे हो कि मतलब कि इनके साथ में भी रिलेशन है, इनके साथ में भी है, ऐसा बातें करते हैं सारे लोग। यहाँ पर क्या इनके बीच में ऐसा कुछ है कि आप चीट कर रहे हैं इनको और इनके साथ में ऐसा कुछ है? क्या सच्चाई कुछ है क्या? और हम आपको ऐसे ही बता देंगे। तो हिंट तो नहीं सकते हो। सच्चाई इसके पीछे किस हद तक है वो आपको 18 सितंबर के बाद। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। कैसे समझ आ गया ना ये चीज, मतलब देखना पड़ा है, छुपाई हुई है। I thought कि हमने नहीं पता लग जाता है, तो ट्रेलर से थोड़ा पता लग जाता है ये चीज, है ना? It's quite obvious. It's quite obvious, Yeah. ना? नहीं, आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम कि जो पहले देखी नहीं गई हैं, सुनी नहीं गई हैं, तो वो सब हमने एक्सप्लोर किया शो के अंदर, और बड़ी मेहनत से हमने ये बनाया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसका लुत्फ उठाएं। सर, आप सेट पर हैं तो समोसे तो जरूर आते होंगे। क्यों? हलवाई थे ना यार, वो एक्टर है यार। पहले से सर, मैंने आपको बहुत पहले से मतलब देखा हुआ है, आप जानते हैं इससे। मिष्टान भंडार। इस वाले सेट पे खाने का इंचार्ज ये था। एक्चुअली समोसे के कहने पे आते थे। इसके हिसाब से आते थे। मेरी थोड़ी। लेकिन ये सब तो फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, तो कहाँ समोसे खाएंगे? फिटनेस का ख्याल हमें भी रखना पड़ता है, ये मेंटेन करना पड़ता है। अगर 115 है तो 115 ही रखना पड़ता है कंटिन्यूटी का। बाई चांस शूटिंग के दौरान 110 हो गया तो डायरेक्टर बोलता है भाई मेरी कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी, यू नो। वो सब चीजें हैं, सिलबट्टे आनी चाहिए। हाँ, वो जब ये तो बड़ा डीप सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो
टीम सब्जेक्ट समोसे तो सबको पसंद है, समोसे सब। हाँ नहीं मतलब वो क्या है वो एक सेकंड ये छूट गया, ये छूट गया, ये फिर से छूट गया, ये लगा नहीं। नहीं, खाने के शौकीन तो सभी है यहाँ पर। हाँ वो यही है कि हम, लेकिन सर सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरे को तो रखना पड़ता है यार, पर इस जैसे समोसे कौन नहीं चाहता, you know, I mean, it is just खाने के शौकीन सर बचा ही नहीं पा रहे हैं। अपना कुछ बचा लिया मैंने। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा शौकीन मैं हूँ खाने का। इससे चलता ही नहीं है मोटापा। मोमोज लाता था ये। मैं जो है खाने के मामले में, वैसे हमारा जो सारा पावा सर और मेरा जो जितना भी खाने का जिम्मा था वो इसने उठाया हुआ था। हाँ। लक्ष्य ऑर्डर करता था, इसको हम देते थे कि भाई तू एक साथ ऑर्डर कर, और ये विभिन्न तरीके क्या अलग अलग रेस्टोरेंट से विभिन्न, हाँ। ला सही बोल रहे हो। पिस्तीरा ला वो सब चीजें। ऐसे ही used to order a buffet for everybody. बट राघव की टाइमिंग पहले से, मतलब वो टाइमिंग एकदम राघव भी टाइमिंग तो टाइमिंग है। क्या राघव आप कुछ कहना चाहेंगी कौन? मैं इनकी तारीफ में? अरे मैं अकेली हूँ जो ठीक ठाक जा रही हूँ अभी तक। मेरी तारीफ बोल भाई। सॉरी, अच्छा हाँ। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और इसका मूड ऑन हो जाता है एकदम इंटरव्यू वाला। आई जोन्ड आउट। आई एम सॉरी, आई जोन्ड आउट। ठीक जा रहा हूँ बस। लेकिन सबसे हंसी वाला इंटरव्यू ये हुआ है। की वजह से एक्चुअली आई हैड अ लॉट ऑफ फन। नहीं यार एक चलो हम भी थोड़ा नहीं सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम मैम नहीं ये है, आप शो लोग जनरली सॉरी यही हमारा शो है, मस्ती का शो है, प्यार का शो है। हमारे बीच में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए कि हमने उसी प्रेम से शो बनाया है, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम हंस रहे हैं कि हम आपको हंसा पाए। हमारे डायरेक्टर ने हमसे करवाई है उतनी मस्ती, और वो भी खुद भी बहुत ही मस्ती और अच्छा लड़का है, जो अच्छा शो बनाने के पीछे उसका उद्देश्य था। एंड आई होप कि उसने वो अचीव कर लिया हो, और जितना प्यार आप हमें दे रहे हैं अभी देंगे, उसका हकदार आर्यन भी है, बिकॉज बहुत मेहनत की है उसने। और बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज वो शो देखिएगा और उसको प्यार दीजिएगा बस। और एक मेरा जाते जाते आखिरी सवाल है कि जो इस शो के, जो आप लोगों के फिल्म का नाम है, जो सीरीज का नाम है, तो उसके बहुत सारे नाम आ रहे हैं सामने, तो आप लोग बता सकते हैं एक्चुअल नाम क्या है? क्या हम दिखा सकते हैं दर्शकों को? क्या हम बोल सकते यही हैं? नाम है बैड्स ऑफ बट मैंने उसके और भी बहुत सारे नाम सुने। मैंने एक जो नाम सुना है वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि कैमरा है, बट कुछ हम लोगों का काम है कहना। हाँ वाह वाह, छोड़ो बेकार की छोड़ा है बात। लोगों के ऊपर हाँ कि सर। जो चाहे वो नाम रख लें। बट बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो आप देख रहे हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड यही नाम है, और कोई इसका और कोई मतलब नहीं है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इज द ओनली नेम ऑफ द शो। बैड्स द बैड्स ऑफ द बॉलीवुड। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही गट्सी और बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है एक डायरेक्टर के थ्रू, वो भी इतने छोटी एज का डायरेक्टर, और वो भी डेब्यूटेंट। बहुत बड़ी बात होती है कि इतना ब्रेव और इतना सटायरिकल और इतना कमाल का शो लेके आना इस वक्त। सो वो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आर्यन के डेब्यू में उसका हिस्सा बन पाया हूँ, और सर की फैमिली का एक ऑलमोस्ट हिस्सा है ये शो, और हम भी है। सो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि हम सबको ही हो रहा है। हम सबको प्राउड टू बी पार्ट ऑफ Yes, absolutely. This show, it's very big. It's very big for Aryan. It's very big for us. It's very big for Netflix. Yes. और कुछ किसी को कुछ कहना है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी Thank you so much. थैंक यू। कमाल का था यार ये वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।